अखाड़ा के आज के अध्याय में सियासी पारा हाई है, चुनाव का माहौल है। बात बिहार की करते हैं। बिहार में एनडीए ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया के कैमरे में के सामने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन एनडीए के नेताओं ने मीडिया से कोई बात नहीं की। सिर्फ सम्राट चौधरी अकेले मीडिया से बात कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेता एनडीए पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं होगा कि घोषणा पत्र में है क्या। मीडिया के सामने नीतीश जी को कुछ बोलने नहीं दिया गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र नहीं, ये सॉरी पत्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं। अब इधर कांग्रेस ने भी संकल्प पत्र पर सवाल उठा दिए। देवेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए के नेता मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रेस से दूरी बना ली। 20 साल की नीतीश सरकार में बिहार आज भी पिछड़ा है, विकास की रफ्तार थमी हुई है। कि जो व्यक्ति 20 साल में महिलाओं की दशा जो है उसको नहीं सुधार पाए, पलायन नहीं रोक पाए, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा। आपको भी अभी हम भी देख रहे थे कि बातें वादे तो इन्होंने सबने किए, लेकिन घोषणा करने से हर कोई व्यक्ति बचता रहा। सम्राट चौधरी सामने आते हैं और ये घोषणाएं करते हैं। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। बिहार को औद्योगिकरण में और बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार और भारत सरकार मिलके 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करेंगे। अब वहीं कांग्रेस की तरफ से अकेले देवेंद्र यादव नहीं हैं जिन्होंने संकल्प पत्र पर मीडिया से बात नहीं करने पर सवाल उठाए हैं और चुस्कियां ली है बीजेपी पर। अशोक गहलोत ने भी इस पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जो सिर्फ महज 26 सेकंड तक चला। उन्होंने एनडीए पर लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने का आरोप भी लगा डाला। नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी, 26 सेकंड। तो बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे वो भग गए एक प्रकार से। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार और माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करती है। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। अब इधर संकल्प पत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर एनडीए की तरफ से भी सफाई आई है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी नेता व्यस्त हैं, इसलिए लंबे समय तक बैठना संभव नहीं था। कैसे कह सकती प्रेजेंट नहीं, उन्होंने आकर के जारी किया है। सब लोगों ने मिलकर, एनडीए ने, जिसमें नीतीश कुमार की उपस्थिति थी, सबने मिलकर इसको जारी किया है।
हाँ, अभी चुनावी व्यवस्था है जिसके चलते कई जगह सब लोगों को जाना है, तो लोग जा रहे हैं, इसलिए अब वहाँ सब लोग बैठकर 1 घंटा समय लगाते तो उसमें अभी जो प्रभावित होता है। उधर एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर प्रश्न का उत्तर भी दिया। सुनिए। लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया बिहार के लिए, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि झूठ का पुलिंदा है। 20 साल से आप जो मंगल राज की बात कर रहे हो वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं बताता हूं, अपोजिशन को शर्म आना चाहिए। अगर थोड़ा भी शर्म हया बचा है अपोजिशन को, तो हमें नहीं लगता है कि उनको हिम्मत है कि कुछ बोल दे। 2005 में किस तरह का बिहार नीतीश कुमार जी को मिला था, पहले यह अपोजिशन को बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। आज की बात आप कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि 2005 में किस तरह का बिहार आपने नीतीश कुमार जी को सौंपा था। लालू जी, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। अपहरण का माहौल था, नरसंहार होता था, रोड कहीं नहीं था, गड्ढा ही गड्ढा था, बिजली तो 3 दिन 4 दिन में दिखाई पड़ता था और बिजली कहीं गांव में पहुंचा तक नहीं था। किसी भी स्टेट का या कंट्री का विकास कब होता है, डेवलपमेंट कब होता है? जब वहां कम्युनिकेशन हो, जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब वहां पावर हो, जब वहां पर स्किल्ड हैंड हो, जब वहां पर रॉ मटेरियल हो। इन सब बातों की चर्चा करते हैं। ये जाहिलपन है राजनीति में, इस तरह की भाषा बोलना कि झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा बोलने के पहले उनको साइंटिफिक एंड टेक्निकल तरीके से उसका बेस। अब वहीं इस पर सियासत बहुत कसी जा रही है कि 26 सेकंड के अंदर क्यों सारे इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, कोई रुका नहीं, कोई बैठ के बात की नहीं, मीडिया से कुछ कहा नहीं, खड़े रहे, फोटो करवाया और वहां पर संकल्प पत्र सब में बांटकर गायब हो गए। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। वहीं एनडीए और बीजेपी का कहना है कि हम सबको प्रचार में जाना है, ग्राउंड पर सबको बताया जा रहा है किस तरह के वादे किए जा रहे हैं। ऐसे वादे नहीं किए जा रहे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव अपने विरोधियों से लगातार निशाने पर हैं। इस बार खेसारी पर हमला बोला गया है। लालू के बड़े बेटे बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि खेसारी जो घूम घूम कर नौकरी देने का वादा कर रहे हैं वो कौन सी नौकरी देंगे, नाचने की नौकरी। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला, नाचने वाला। तो यहां प्रधानमंत्री पर तंज नाचने का कसा राहुल गांधी ने, यहां तेज प्रताप ने खेसारी लाल पर वही नाचने का तंज कस दिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में सब समस्या की वजह आरएसएस और बीजेपी है। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस की तुलना सांप के जहर से कर डाली। मेरी भाषा ये है, अगर आप सांप को मारते हैं और उसका विष निकलता है, निकलने के बाद अगर कोई कहता है अरे भाई ये सांप है, क्या है, इसका विष जरा चाटेंगे, क्या बोलते, चाटेंगे, चाट के देखेंगे, अरे भाई विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। तो इसीलिए इसके बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। तो इसीलिए विष को चाटने की जरूरत नहीं, टेस्ट सैंपल देखेंगे नहीं, सैंपल नहीं होता, उसमें मृत्यु ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आज जो खड़ा कर रहे हैं मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा नहीं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर बयान से बवाल मचा हुआ है। आरएसएस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, आईएनसी का मतलब है इंडियन नाजी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल के नक्शे कदम पर नहीं चलती, उनके तो विरोध में रहती है।
पर क्योंकि बात आरएसएस की है तो ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इंडियन नाजी कांग्रेस है। भाई आपके सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी, कांग्रेस के प्रथम परिवार के हर हथकंडे के बावजूद भी कोर्ट ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया है। कोर्ट ने कहा था कि देखिए आरएसएस तो एक गैर राजनीतिक संस्था है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के या बाकी सरकार के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, पर कांग्रेस इसकी असहिष्णुता और उसकी असहिष्णु मानसिकता ऐसी है कि पीएफआई, एसडीपीआई और एमआईएम के दंगाइयों के साथ खड़ी हो जाती है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर बयान के बाद सियासी पारा हाई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने भी आरएसएस की विचारधारा पर बैन लगाने की मांग कर डाली है। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस ना वो आप खुद